ओम शांति। मुरली तारीख 7/6/2024। मीठे बच्चे, तुम आपस में रूहानी भाई भाई हो। तुम्हारा एक दोस्त से अति प्यार होना चाहिए। तुम प्रेम से भरपूर गंगा बनो। कभी भी लड़ना झगड़ना नहीं है। प्रश्न: रूहानी बाप को कौन से बच्चे बहुत बहुत प्यारे लगते हैं? उत्तर: जो श्रीमत पर सारे विश्व का कल्याण कर रहे हैं। 2. जो फूल बने हैं, कभी भी किसी को कांटा नहीं लगाते, आपस में बहुत प्यार से रहते हैं, कभी रूठते नहीं। ऐसे बच्चे बाप को बहुत बहुत प्यारे लगते हैं। जो बेईमान में आकर आपस में लड़ते हैं, लून पानी होते हैं, वह बाप की इज्जत गंवाते हैं। वह बाप की निंदा कराने वाले निंदक हैं। ओम शांति। जैसे रूहानी बच्चों को अब रूहानी बाप प्यारा लगता है, वैसे रूहानी बाप को रूहानी बच्चे भी प्यारे लगते हैं, क्योंकि श्रीमत पर सारे विश्व का कल्याण कर रहे हैं। कल्याणकारी सब प्यारे लगते हैं। तुम भी आपस में भाई भाई हो, तो तुम भी ज़रूर एक दो को प्यारे लगेंगे। बाहर वालों से इतना प्यार नहीं रहेगा जितना बाप के बच्चों का आपस में होगा। तुम्हारा भी आपस में बहुत बहुत प्यार होना चाहिए। अगर भाई भाई यहाँ ही लड़ते झगड़ते हैं या प्यार नहीं करते तो वो भाई नहीं ठहरे। तुम्हारा आपस में लव होना चाहिए। बाप का भी आत्माओं से लव है ना, तो आत्माओं का भी आपस में बहुत लव होना चाहिए। सत्युग में सब आत्मा एक दो को प्यारी लगती है, क्योंकि शरीर का अभिमान टूट जाता है। तुम भाई भाई एक बाप की याद से सारे विश्व का कल्याण करते हो। अपना भी कल्याण करते हो तो भाइयों का भी कल्याण करना चाहिए। इसलिए बाप देह अभिमानी से देही अभिमानी बना रहे हैं। वो लौकिक भाई भाई तो आपस में धन के लिए, हिस्से के लिए लड़ पड़ते हैं। यहाँ लड़ने झगड़ने की बात नहीं, हर एक को डायरेक्ट कनेक्शन रखना पड़ता है। यह बेहद की बात। योग बल से बाप से वर्षा लेना है, लौकिक बाप से स्थूल वर्षा लेते हैं। यह तो है रूहानी बाप से रूहानी बच्चों का रूहानी वर्षा। हर एक को डायरेक्ट बाप से वर्षा लेना है। जितना जितना इंडिविजुअल बाप को याद करेंगे उतना वर्षा मिलेगा। बाप देखेंगे आपस में लड़ते हैं तो बाप कहेंगे तुम निधन के हो क्या? रूहानी भाई भाई को झगड़ना नहीं है। तो अगर भाई भाई होकर आपस में लड़ते झगड़ते हैं, प्यार नहीं है, तो जैसे रावण के बन जाते हैं। वह सब आसुरी संतान ठहरे। फिर दैवी संतान और आसुरी संतान में जैसे कि फर्क नहीं रहता, क्योंकि देह अभिमानी बनकर भी लड़ते हैं। आत्मा आत्मा से लड़ती नहीं है। इसलिए बाप कहते मीठे मीठे बच्चे, आपस में लून पानी नहीं होना। होते तब समझाया जाता है। फिर बाप कहेंगे यह तो देह अभिमानी बच्चे हैं, रावण के बच्चे हैं, हमारे तो नहीं हैं, क्योंकि आपस में लून पानी होकर रहते हैं। तुम एक ही जन्म सिरखंड होकर रहते हो। इस समय देही अभिमानी बन रहना है। अगर आपस में नहीं बनती है तो आप उस समय के लिए रावण संप्रदाय समझना चाहिए। आपस में लून पानी होने से बाप की इज्जत गंवाएंगे। बल ईश्वरी संतान कहते हैं, परंतु आसुरी गुण है तो जैसे देह अभिमानी है। देही अभिमानी में ईश्वरी गुण होते हैं। या तुम ईश्वरी गुण धारण करेंगे तभी बाप के साथ ले जाएंगे। फिर वही संस्कार साथ में आएंगे। बाप को मालूम पड़ता है कि बच्चे देह अभिमान में आकर लून पानी हो रहते हैं। वह ईश्वरी बच्चे कहला न सके। कितना अपने को घाटा डालते हैं, माया के वश हो जाते हैं। आपस में लून पानी नमक पानी मतभेद हो जाते हैं। ये तो सारी दुनिया ही लून पानी है, लेकिन अगर ईश्वरी संतान भी लून पानी हो तो बाकी फ़र्क क्या रहा? वह तो बाप की निंदा कराते हैं। बाप की निंदा कराने वाले लून पानी होने वाले ठोर पा न सके। उनको नास्तिक भी कह सकते हैं। आस्तिक होने वाले बच्चे कभी लड़ नहीं सकते। तुम्हें आपस में लड़ना नहीं है, प्रेम से रहना है। या भी ये सीखना है, जो फिर एक ही जन्म आपस में प्रेम रहेगा। बाप के बच्चे कहलाकर फिर भाई भाई नहीं बनते तो वह आसुरी संतान ठहरे। बाप बच्चों को समझाने के लिए मुरली चलाते हैं, लेकिन देह अभिमान के कारण उन लोगों को यह भी मालूम नहीं पड़ता कि बाबा हमारे लिए यह कर रहे हैं। माया बड़ी तीखी है, जैसे चूहा काटता है जैसे मालूम ही नहीं पड़ता। माया भी बड़ी मीठी मीठी फूंक दे और काट लेती है, पता भी नहीं पड़ता है। आपस में रोशना आदि आसुरी संप्रदाय का काम है। बहुत सेंटर में लून पानी होकर रहते हैं। अभी कोई परफेक्ट तो बने नहीं है। माया वार करती रहती है। माया ऐसा माथा मुंड लेती है जो पता नहीं पड़ता। अपने दिल से पूछना है कि हमारा आपस में प्रेम है
व नहीं। प्रेम के सागर के बच्चे हो तो प्रेम से भरपूर गंगा बनना चाहिए। लड़ना झगड़ना उल्टा सुल्टा बोलना इससे न बोलना अच्छा है। हियर नो इविल। अगर किसी में क्रोध का अंश है तो वह लव नहीं रहता है। इसलिए बाबा कहते रोज़ अपना पोतामेल निकालो। आसुरी चलन सुधरती नहीं तो फिर नतीजा क्या निकलता है, क्या पद पाएंगे। बाप समझाते कोई सर्विस नहीं करेंगे तो फिर क्या हालत हो जाएगी, पद कम हो जाएगा। साक्षात्कार तो सबको होना ही है। तुमको भी अपनी पढ़ाई का साक्षात्कार होता है। साक्षात्कार होने के बाद ही फिर तुम ट्रांसफ़र होते हो। ट्रांसफ़र होकर तुम नई दुनिया में आ जाएंगे। पिछाड़ी में सब साक्षात्कार होगा, कौन कौन किस मार्क से पास हुआ है। फिर रोएंगे पिटेंगे सजा भी खाएंगे, पछताएंगे बाबा का कहना नहीं माना। बाबा ने तो बार बार समझाया है कोई आसुरी गुण नहीं होना चाहिए। जिनमें दैवगुण है उनको ऐसा आप समान बनाना चाहिए। बाप को याद करना तो बहुत सहज है, अल्फ और बे। फिर है धारणा के लिए मुख्य सार। एक, प्रेम से भरपूर गंगा बनना है। सबके प्रति प्रेम की दृष्टि रखनी है। कभी भी मुख से उल्टे बोल नहीं बोलने हैं। 2, किसी भी चीज़ में लोभ नहीं रखना है। सुदर्शन चक्रधारी होकर रहना है। अभ्यास करना है कि अंत समय कोई भी चीज़ याद ना आए। वरदान, पुरानी देह व पुरानी व दुनिया की सर्व आकर्षणों से सहज और सदा दूर रहने वाले राज ऋषि भव। राज ऋषि अर्थात एक तरफ सर्व प्राप्ति के अधिकार का नशा और दूसरी तरफ भेद के वैराग्य का अलौकिक नशा। वर्तमान समय इन दोनों अभ्यास को बढ़ाते चलो। वैराग्य माना किनारा नहीं कर, लेकिन सर्व प्राप्ति होते भी हाथ की आकर्षण मन बुद्धि को आकर्षण में नहीं लाए। संकल्प मात्र भी आधीनता न हो, इसको कहते राज ऋषि अर्थात बेहद के वैराग्य। यह पुरानी देह व देह की पुरानी दुनिया, व्यक्त भाव, वैभव का भाव, इन सब आकर्षणों से दूसरा और सहज दूर रहने वाले। स्लोगन, साइंस के साधनों को यूज़ करो लेकिन अपने जीवन का आधार नहीं बनाओ। अच्छा, ओम शांति शांति शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका, लाख लाख शुक्रिया। कम बोलेंगे, धीरे बोलेंगे, मीठा बोलेंगे, सोच समझ कर बोलेंगे, तोल तोल के बोलेंगे और खुशी खुशी से घर जाएंगे। थैंक यू। ओम शांति शांति।